नमस्कार साथियों। आइए आज हम वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे कुल 5 प्रश्न हैं। पांचों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पर कुछ बातें हम पहले समझ लेते हैं जिससे इनके आंसर देना आपको आसान हो। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि अगर कोई वृत्त है और इस वृत्त पे कोई बिंदु मान लीजिए टी है, कोई बिंदु मान लीजिए, और इस टी से क्या है कोई बाहर बिंदु मान लीजिए पी है, और इससे होते हुए कोई एक बिंदु को टच करते हुए मतलब टी को टच करते हुए कोई रेखा खींची जाए, तो इस वाली बात को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है। मान लीजिए इसका क्या है, वृत्त का सेंटर पॉइंट ओ है, तो स्पर्श रेखा और ये जो वृत्त की त्रिज्या है इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी याद रखिएगा। और पी से अगर ओ को मिला दिया जाए, पी से अगर ओ को मिलाया जाए तो यहाँ आप देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज बन रहा हो तो 90 डिग्री के सामने का जो होता है वो कहा जाता है, इसके सामने जो भुजा होगी वो उसको हम कहेंगे कर्ण। और ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है जी? लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप समझते हैं। तो चलिए ठीक है, अब समझ लेते हैं। आप देखिए, इसका जो पहला वाला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। पहला वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की माप बताओ। ये कुछ ऐसा ही है जो हमने बना रखा है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये कितना है जी? 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा। तो हमसे OP की माप पूछ रहा है। और ये क्या है? इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज बने हुए समकोण त्रिभुज में कर्ण पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि कर्ण अगर निकालना है अर्थात OP बराबर क्या होगा? दूसरा वाला प्रश्न मैं कर रहा हूँ तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर। हमने वर्गमूल ले रखा है पहले से, तो ये होगा 24 का ये स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 576 प्लस के 7 का होगा 49, 49। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा 625। इसका वर्गमूल लेंगे, ये आएगा 25, अर्थात OP बराबर कितना आ गया? 25। तो इसका कौन सा सही है? इसका A वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। ये तीसरा वाला इसका प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर खींची गई स्पर्श की लंबाई। तो ठीक है, कुछ ऐसा ही है कि कोई वृत्त बना हुआ है, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, कोई स्पर्श रेखा है, तो हम इसको मिला दिए। ये इसका नाम O रखे हैं, इसका नाम मैं कुछ P रख दे रहा हूँ, इसका नाम मैं T रख दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या, और क्या है? केंद्र से 13 सेंटीमीटर ये दूर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? PT पूछ रहा है, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई। तो हम जानेंगे स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और 90 के सामने ये कर्ण है, तो इसका मतलब कर्ण दिया है, और इसका क्या है? लंब दिया है। तो अगर हमको इसका आधार ये मान के चलूँ, इसको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? PT बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 13 का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 13, मतलब 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 माइनस 25, और इसको आप घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, और इसका ले लीजिए वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 12। तो मतलब PT बराबर 12, मतलब स्पर्श रेखा जो है वो 12 है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर सही है? C वाला सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे देखिए चौथा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
तो इसको हम लगाने का आपको बहुत शार्ट तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हमारे पास कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC में O केंद्र से एक अंतःवृत्त खींचा जाता है, तो क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो चलिए ठीक है, हम पहले एक आपके लिए वृत्त बनाते हैं। ये आपका कोई मान लीजिए क्या है, त्रिभुज है। पहले समकोण बनाओ। ये समकोण त्रिभुज है, हमने नाम दिया A, B समकोण है, ये C है, इसके बीच में कोई वृत्त बनाया गया है और अंतःवृत्त है। और यहाँ से इसका क्या पूछ रहा है हमसे, त्रिज्या। अगर समकोण त्रिभुज है और अंदर वृत्त बन रहा हो तो उसकी त्रिज्या निकालने का सबसे अच्छा शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे AB बराबर दे रखा है, AB बराबर 8 है, तो ये 8 सेंटीमीटर है और BC बराबर ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, चूँकि समकोण त्रिभुज है तो ये 10 ही आएगा। ठीक, अब हमें अगर कह रहा है निकालने के लिए इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या R बराबर आप ऐसे शॉर्टकट फार्मूला लगाइए। क्या करेंगे, R बराबर आप लिखिए लंब प्लस आधार और माइनस कर दीजिए कर्ण। ठीक है, ये कर्ण आप माइनस करिए और सबके बटे 2 लिखिए। चलिए रख देते हैं। इसका लंब आप देख रहे हैं तो 8 है, प्लस के 6 है, जोड़ा। कर्ण इसका देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला गया है। माइनस 10 करिए, बटे 2 करिए, इनको हल करिए, 14 आएगा। 8 6 14, माइनस के 10 बटे 2, और ये आ जाएगा 4 बटे 2, और इसका आंसर होगा 2। अर्थात इसका कौन सा सही है, ए सही है। आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये 5वां वाला क्वेश्चन देख ले रहे हैं आप, तो ये भी बड़ा आसान है। ये कोई मान लीजिए वृत्त बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट O समझ लेते हैं इसको। कहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो बिंदु A से वृत्त के केंद्र की दूरी बताइए। तो ये मान लीजिए क्या है, ऐसे है, और ये स्पर्श रेखा ऐसे है। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और इसके बाद स्पर्श रेखा से बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए ये P रखा और इसको हमने T रखा है, तो हमसे क्या है, PT की लंबाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हमसे OT पूछ रहा है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो कर्ण पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये इसका C वाला आंसर सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।